हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एबीसी न्यूज़ एक्सप्रेस। आज जनसत्ता न्यूज़पेपर से एक ताज़ा खबर आपके लिए लेकर आए हैं, जो अपने राष्ट्र से जुड़ी हुई एक ऐसी घटना है, एक ऐसी न्यूज़ है कि जिसमें आप जानेंगे जो राजवंश के लोग थे, जैसे कि मुग़ल सल्तनत के जो वारिस थे, उनके बारे में ये कहानी है। अगर देखा जाए तो ये एक कहानी की तरह है, लेकिन ये सच है। और आप देखेंगे, अगर जितने भी राजवंश रहे होंगे भारत में, चाहे वो राजस्थान के हों या उत्तर प्रदेश के हों या कहीं पर के भी हों, लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि कोई राजवंश का कोई व्यक्ति है और वो अपने किले के लिए, महल के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए क्लेम कर रहा हो। क्योंकि आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे राजवंशी हैं या मुग़ल सल्तनत के लोग हैं या नवाबीन हैं, उन सब के जो वंशज हैं वो आज बहुत ही बुरे हालात से गुज़र रहे हैं। उनके पास रहने खाने को नहीं है कि वो क्लेम कर सकें इन सब चीज़ों को। और अगर कोई कहीं ऐसा कोशिश भी करता है तो उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। और जबकि जो मुग़ल काल के वंशज हैं या फिर जो राजसी राजस्थानी या और भी राजाओं के वंशज हैं, अगर उनके बारे में कभी किसी फॉरेन कंट्री में, यूरोप में, लंदन वगैरह में पता चल जाता है तो वो लोग उनको अप्रोच करते हैं और उन पर डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स बनाते हैं और उनको हर तरह की फैसिलिटी देने के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन अपने भारत में मुझे नहीं लगता कि कोई राजवंशी को या मुग़ल वंशज को किसी भी तरह का कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, या फिर ये कहा जाए कि वो अपने को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके बारे में सरकार या जनता जानती ही नहीं है कि वो किस गुमनामी के अंधेरों में जी रहे हैं। चलिए, ऐसी ही एक मुग़ल वंशज की एक देखते हैं जो महिला हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील भी दाखिल की थी कि उनको जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे, बहादुर शाह ज़फ़र, मैं उनकी वंशज हूँ, मुझे उनके प्रॉपर्टी में से कुछ भी तो इतना तो दिया जाए कि मैं अपना जीवन यापन कर सकूँ। तो देखते हैं उनकी पूरी क्या है स्टोरी। मैंने कभी लाल किले का ज़िक्र नहीं किया। एससी ने खारिज की याचिका तो मुग़लों की वंशज सुल्ताना बेगम बोलीं, क्या आप भीख मांगूं? सुल्ताना बेगम ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन आज वो उम्मीद टूट गई है। मुग़ल सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र द्वितीय के परपोते की विधवा सुल्ताना बेगम की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुल्ताना बेगम ने कथित तौर पर बहादुर शाह ज़फ़र द्वितीय का कानूनी उत्तराधिकारी होने का दावा किया था। याचिका में सुल्ताना बेगम ने मांग की थी कि दिल्ली में मौजूद लाल किले पर उन्हें कब्ज़ा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुग़ल सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र के वंशज की उनके घर पर कब्ज़े की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इसके पहले सुल्ताना बेगम की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट खारिज कर चुका है। हाई कोर्ट के फैसले को सुल्ताना बेगम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लाल किले पर कब्जा देने की मांग वाली याचिका पर सीजेआई संजीव खन्ना पहले हंसे और फिर याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज होने पर आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की परपोती सुल्ताना बेगम भावुक हो गई और बोली, मैंने लाल किला का जिक्र नहीं किया, मैंने तो सिर्फ बहादुर शाह ज़फ़र के घर पर कब्ज़ा मांगा था। मुझे नहीं पता कि लाल किला है, ज़फ़र महल है या फ़तेहपुर सीकरी है, ये सब सरकार जानती है। उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा। बहादुर शाह ज़फ़र की परपोती सुल्ताना बेगम ने आगे कहा, मुझे उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन आज वो उम्मीद टूट गई। अब मैं कहाँ जाऊँ? क्या जाकर भीख मांगूँ और उन्हें बदनाम करूँ? क्या करूँ? बहादुर शाह ज़फ़र ने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दी, उनका ताज छीन लिया गया, लेकिन उन्होंने कभी अपने देश के साथ गद्दारी नहीं की। मुझे इतने देशों से मदद के प्रस्ताव मिले, लेकिन मैंने कहा कि मैं अपने देश को नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद मैं पूरी तरह टूट गई हूँ। यूपी के वो धार्मिक स्थल जहाँ उमड़ती है भीड़। बहादुर शाह ज़फ़र की परपोती ने आगे कहा, जिन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी की वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, और जो शख्स अपने देश के लिए वफ़ादार था उसका परिवार आज तकलीफ़ में। हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। मैंने जनता की मदद लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा था, लेकिन अब जब कोई विकल्प नहीं बचा तो मैं जनता से मदद लूँगी।
आप देखें इसी तरह का सिर्फ ये सुल्ताना बेगम का तो कोर्ट तक लेकर गई थी इस बात को। मुझे लगता है इस तरह के राजसी लोग और भी होंगे राजवंश से जुड़े हुए, चाहे वो बादशाहों के ख़ानदान से हों या फिर रजवाड़े हों, महाराजाओं से जुड़े हुए लोग हों, लेकिन उनका कहाँ पता है। उनके ज़रूर से कहीं ना कहीं कोई वंशज होंगे। मुझे लगता है इनकी बात कुछ तो सुनी जानी चाहिए। अगर इंडिया में नहीं सुनी जाएगी तो भारत के दूसरे देशों में कुछ लोग इनकी अगर चाहे तो मदद कर सकते हैं। ऐसी ही और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ और फैक्ट से जुड़ी हुई न्यूज़ देखने के लिए इस चैनल पर बने रहें। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।